बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असलम राही आसम खातम हूँ और साथ ही ये भी वजाहत कर दूँ कि पहले हम बाकायदगी से वीडियो लाते नहीं हैं, लेकिन इसमें कुछ वक्फा आ गया था और अब हमने ये सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है। आज हम आपके सामने हिंदुस्तान के आखिरी फाते अहमद शाह अब्दाली से जो है जितने भी हालात हों उसके वो तफसील के साथ पेश करेंगे। जहाँ तक अहमद शाह अब्दाली का ताल्लुक है, उसको वो कहते हैं कि तारीख में तो इसका कोई खास जिक्र नहीं ना वजाहत की गई है, लेकिन मुल्तान शहर के अंदर एक कतबा नस्बा बाग के अंदर जिस पर लिखा हुआ है कि ये शख्स जो है मुल्तान में पैदा हुआ। अब ये जहाँ तक मुर्रखीन का ख्याल है, ये दुरानियों का जो है बानी बादशाह, अब्दालियों का पहला बादशाह और हिंदुस्तान का आखिरी फातह शुमार किया जाता है। अब इसको और इसके कबीले को अब्दाली भी कहते हैं, दुरानी भी कहते हैं और सद्दूज़ई भी कहते हैं। इससे पहले कि मैं इसके हमलों का जिक्र करूं, पहले इसका बैकग्राउंड बताते हैं, इसका शजरन रस्म आपके सामने पेश करते हैं और साथ में बताते हैं कि इसके और इसके कबीले के लिए ये तीन अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ तक इसके सिलसिला रस्म का ताल्लुक है तो ये अपना अहमद शाह अब्दाली बिन ज़मान खान बिन दौलत खान बिन सरमस्त खान बिन शेर खान बिन खिजर खान और बिन सद्दू खान, ये इसका शजरा नस्ब है। ये जो अब्दाली कहलाते हैं, अब्दाली के बाद मैं सद्दूज़ई की वजाहत करता हूँ और दुरानी की भी वजाहत करता हूँ कि ये तीन नाम इनको और इसके कबीले को क्यों दिया गया। जहाँ तक अब्दाली का ताल्लुक है तो इसके कबीले में एक शख्स था, उसका उठना बैठना एक सूफी अहमद अब्दाल चिश्ती के पास था और उसी अहमद अब्दाल चिश्ती सूफी की निस्बत से ये लोग अब्दाली कर। जहाँ तक इनके दुरानी होने का ताल्लुक है तो अहमद शाह अब्दाली के पास एक दरवेश था, उसको फकीर दरवेश कहते थे। नाम उसका सैयद साबर शाह था और उसकी कब्र लाहौर के जो शाही मस्जिद है उसके बाद आप भी मौजूद है। जब ये बादशाह बना अहमद शाह अब्दाली तो उसने इसे दुर्रे जो है दौरान का खिताब, इसको दुर्रे दौरान का जब खिताब दिया तो इसी दौरान से ये दौरानी भी कहलाएगा। अब रह गया बाकी सद्दूज़ई भी, ये सद्दूज़ई क्यों कहलाए। गुजारिश ये है, ये लोग पहले कंधार शहर में आबाद थे, कंधार शहर से ये मुंतकिल हुए हरात शहर थे। तो ईरान का बादशाह था अब्बास, शाह अब्बास, उसने उन पर एक शख्स को अमीर मुकर्रर किया और जिसको मीर मुकर्रर किया उसका नाम सद्दू था, इसलिए इनको सद्दूज़ई भी कहते। ये तो इनके जो तीन नाम थे उनकी वजाहत कर दिया। अब साथ ये भी गुजारिश करूं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये लोग पहले कंधार में आबाद थे, कंधार से हरात में आए। फिर बाद के दौर में जब ये ईरान में हुकूमत तब्दील हुई, नादिर शाह यहाँ का हुक्मरान बन गया, तो नादिर शाह इन पर हमला आवर। जब हमला आवर हुआ तो उसने इनको नुकसान को नहीं पहुंचाया, लेकिन वो इन्हें अपने साथ ले गया और इनके कबीले की जो अक्सरियत थी उसको उन्हें अपने लश्कर में शामिल कर लिया। और जहाँ तक अहमद शाह अब्दाली का ताल्लुक था तो ये चूंकि एक अच्छा सलार था और जंग के भी सारे गुल जानता था, लिहाजा नादिर शाह ने इसे अपने लश्कर में एक सलार के शामिल कर लिया। अब आगे बढ़ते, जिस वक्त नादिर शाह अपनी ममलकत को मजबूत करने के बाद
सन 1739 में हिंदुस्तान पर हमला अवर होता है, तो उस हमले में ये अहमद शाह अब्दाली भी शामिल। मैं ये भी गुजारिश कर दूं कि इसका असल नाम अहमद खान है, और जिस वक्त ये बादशाह बना तो वो उस वक्त फिर ये अहमद शाह हुआ। ये बादशाह किस तरह बना वो भी मैं वजाहत करता हूँ। 1739 में जब हिंदुस्तान पर नादिर शाह हमला आवर हुआ तो ये उसके लश्कर में शामिल था, एक अच्छे सरदार की हैसियत से। और जब 1747 में नादिर शाह फौत हो गया तो उस वक्त ये नादिर शाह के पास था, नादिर शाह की जो मोहर थी और जो को नूर हीरा था जो बरतानिया के ताज में शामिल है, तो वो नादिर शाह चूंकि हिंदुस्तान से ले गया था, वो भी इसके हाथ लगा। अब जब ये नादिर शाह मर गया तो जो अफगानों की जो कौंसिल थी उन्होंने इजलास बुलाने के बाद इसको अपना बादशाह बना। बादशाह बनने के बाद ये शख्स अहमद शाह से, अहमद खान से अहमद शाह अब्दाली। अब आते हैं इसके हमलों की तरफ। ये तो पूरा इसका बैकग्राउंड है, इसका खानदान भी है। अब हिंदुस्तान पे इसने 7 हमले किए। पहला हमला इसने सन 1748 में किया, और ये दौर हिंदुस्तान में मोहम्मद शाह रंगीले का था। मोहम्मद शाह रंगीले के इस दौर में जब अहमद शाह अब्दाली हमलावर होता है तो वो 2 शहरों पर कब्जा कर लेता है, एक लाहौर एक सरहद। उसके बाद 1748 में ये फिर हमलावर होता है हिंदुस्तान में, लेकिन किसी मजीद इलाके पर कब्जा नहीं करता, वो वापस अफगानिस्तान चला जाता है। इसका तीसरा हमला जो था वो भी अजीबो गरीब था। वो इस तरह के जिस इलाके पे, पंजाब के जिस इलाके पे इसका कब्जा था, उसकी आमदनी इसे 17 लाख सालाना मिलती थी। अचानक पंजाब के इलाकों में कुछ ही हालात खराब हुए, अफरा तफरी फैल गई, तो उसको वो रकम जो थी 14 लाख की वो उसे भर वक्त न मिली। लिहाजा 1751 में ये तीसरा हमला इसने किया और अपनी रकम इसने वहां से वसूल। अब आते हैं इसके चौथे हमले के तरफ। इस दौरान लाहौर का जो गवर्नर था वो एक शख्स मोइन खान। चौथा हमला जब इसने किया तो चौथे हमले में इसने लाहौर के अलावा मुल्तान पर भी कब्जा कर लिया। मोइन खान चूंकि गवर्नर था, लिहाजा जाते हुए उसने मोइन खान को भी जो है गवर्नर बहाल रखा। इसी दौरान मोइन खान फौत हो गया और उसकी बीवी जो है वो हुकूमत चलाते हुए मुसीबत में पड़ गई। लिहाजा एक बार फिर आता है अहमद शाह अब्दाली। उस औरत का नाम था मुगलानी बेगम। मुगलानी बेगम की मदद के लिए एक तरह से आता है, और ये जो था सन 56 में सारे हालात ठीक आके फिर वापस चला जाता। और मोइन खान जो है वो चूंकि फौत हो जाता है, लिहाजा पंजाब के हालात जो है वो खराब होना चाहते हैं। 4 हमले इसके हो गए, और यहाँ उसने अफगानों को भी ये बात किया था। इस दौरान मराठे अमल में हरकत में आते हैं और वो अफगानों को चलता करते हैं, पंजाब से निकाल देते हैं। इसकी खबर जब अहमद शाह को अब्दाली होती है, फिर वो लश्कर लेके आता है और इस लोग से जो है ये हमला करता है, और जंग होती है बड़ी जबरदस्त मराठों के साथ, और मराठों की पूरी ताकत को ये खत्म करके रखता है। इस तरह मराठों जो है वो बाद में सर उठाने की खबर नहीं रहती। ये इसका 5वां हमला था। 6ठा हमला इसका
सन 64 में होता। सन 64 में सिखों ने बलवार कर पंजाब के अंदर सिखों ने सब जगह बलवेश कर्ज हुकूमत अपनी कायम कर दी। इसको जब पता चला ये लश्कर लेके आया और कबल इसके के सिखों के साथ इसकी जंग होती या ये हालात को ठीक करता, इसके अपने अफगानिस्तान में पीछे बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी, लिहाजा इसे वापस जाना पड़ा और सिखों का जो है ये दबा ना सका। सिख पहले से भी ज्यादा जो है दंडनाने लगे और हालात खराब करने लगे। उसके बाद सन 67 में सिखों को दुरुस्त करने के लिए फिर आता है। पहले ये सन 64 में आया था और अभी उनसे जंग की इब्तिदा हुई थी तो इसके खबर आ गई पीछे अफगानिस्तान में हालात खराब हो गई, वापस चला गया। अब जब ये सातवें हमले में सन 1767 में आता है तो फिर इसके साथ वही मामला होता है। अभी उनके साथ जंग शुरू करता था, पीछे से इसको मुखबर आते हैं कि अफगानिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, लिहाजा ये वापस चले जाए। और वापस जाने के बाद ये 1772 में अफगानिस्तान के अंदर जो है वो फौत हो जाता है। ये दीनदार किस्म का शख्स और इंतहाई बहादुर था और जिस वक्त इसने मराठों को पत्नी शिकस्त दी और मराठों का खात्मा किया तो इसने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये था कि मुगल शहंशाह जो उस वक्त इंतहाई कमजोर था, इसने हिंदुस्तान में जितनी रियासतें थी या छोटी मोटी हुकूमतें थी सब पर जोर डाला कि अपना सबसे आला हुक्मरान मुगल शहंशाह शाह आलम को तस्लीम कर। इस तरह ये इसके सारे हालात थे। इसने आखिरी बार हालात ठीक करने की कोशिश की लेकिन इसके क्योंकि अपने हालात खराब हो गए थे लिहाजा यहाँ के हालात सिखों की वजह से खराब ही रहे और सिखों ही की वजह से पहले वो नूबी हीरा जो था वो इसकी औलाद में से यहाँ कन्वर्ट हुआ सिखों में और सिखों से फिर ये अंग्रेजी ने छीन लिया और बरतानिया पहुंच गया। इस तरह ये हालात हैं मुख्तर अहमद शाह अब्दाली। और जाते हुए मैं ये भी गुजारिश करूँ कि इंशाअल्लाह ताला वीडियो का ये सिलसिला जारी रहेगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो फिर इनको जो है शेयर भी करें और लाइक